57 मुस्लिम मुल्कों ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ बोला है, जम्मू और कश्मीर के खिलाफ बोला है, एक और बम फोड़ा है। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि आखिरकार इन 57 मुस्लिम देशों का आज के दिन क्या कहना है, और इन 57 मुस्लिम मुल्कों को आईना भी दिखाने वाले हैं आज अब। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 96 देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, 57 मुस्लिम मुल्कों का एक जो संगठन है जिसे कहते हैं OIC, उन लोगों ने क्या कहा है कि आज एनिवर्सरी है यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के 5 जनवरी 1949 की। OIC अपना सपोर्ट जारी रखेगा जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट के लिए, उनके हक के लिए, उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए और उनके फ्री और फेयर रेफरेंडम के लिए। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि हम जो 57 मुस्लिम मुल्क है वो जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं, और कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं ये लोग कि कैसे कश्मीर के लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। देखिए, स्टेटमेंट बाय द जनरल सेक्रेटेरिएट ऑफ द OIC ऑन द एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान रेजोल्यूशन। OIC का फुल फॉर्म बता देती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। तो इन्होंने एक लेटर बम फोड़ा है, इतना बड़ा लेटर लिखा है। अब इसके अंदर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। OIC ने एक बार फिर से अपना प्रस्ताव दोहराया है, 1949 का UN प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर पर जनमत संग्रह की मांग को दोहराया है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि कौन सी मांग थी। UN की निगरानी में फ्री एंड फेयर रेफरेंडम की बात एक बार फिर से की है। OIC बोला कि कश्मीर विवाद का कानूनी आधार आज भी UN का प्रस्ताव है, यानी कश्मीर के मुद्दे को आज भी UN के प्रस्ताव से डील किया जाना चाहिए। UN सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पूरी एकजुटता के साथ हम लोग खड़े हैं। ये जितने भी हम मुस्लिम मुल्क हैं वो सब खड़े हैं। कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के सम्मान की मांग है। सोचिए, भारत जब बहुत पहले क्लियर कर चुका है कि हमें कश्मीर के मुद्दे पर किसी का भी इंटरवेंशन नहीं चाहिए, बार बार OIC कश्मीर मुद्दे की ये जो नस है ना, ये जो नब्ज है ना, वो भारत की दबाता है। 5 अगस्त 2019 के फैसलों को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ, आर्टिकल 370 ऐतिहासिक फैसला, उसके खिलाफ OIC ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। एक तरफा कदम वापस लेने की अपील की है कि आर्टिकल 370 वापस लिया जाए। ये कश्मीर के लोगों को न्याय नहीं दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र से दखल देने की मांग की है। और आपको भी पता है कि इस OIC का हिस्सा पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान भी बार बार कहता है कि UN इस मुद्दे में घुसे, अमेरिका इस मुद्दे में घुसे। UN पर कश्मीर प्रस्ताव लागू कराने की जिम्मेदारी डाली है। UN पर ये कह रहे हैं, दबाव बनाया है कि भाई जम्मू कश्मीर पर जो हमारा प्रस्ताव है, जो हम लेकर आए थे, उसको आप डालो। कश्मीर विवाद के अंतिम समाधान की बात की है। कौन सा अंतिम समाधान? आपको भी पता है ना कि भारत जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कितना क्लियर है। UNSC प्रस्तावों के मुताबिक समाधान की मांग की गई है। कश्मीर भारत का आंशिक और आंतरिक मामला है। ये जो आईना हम दिखा रहे हैं OIC को, उन 57 मुस्लिम मुल्कों को जिन्होंने ये बयान जारी किया है, UN को, अमेरिका को, जो ये सोचता है कि भारत में जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है उसमें ये लोग इंटरवीन कर सकते हैं। और भारत ने चीख चीख कर हमेशा ये कहा है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। इस पर कोई तीसरा पक्ष फैसला नहीं कर सकता, ये बहुत पहले से क्लियर है। UN प्रस्ताव में पहली शर्त ये थी कि पाकिस्तान अपनी सेना और आतंकियों को वहां से हटा दे, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक अपनी ये शर्त पूरी नहीं की है। बल्कि क्या करता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्या है? वहां पर जो इन लोगों ने आतंकी बेसिस बना रखे हैं, ये लोग जो आतंकवाद की फैक्ट्री हैं, ये लोग जो भारत के खिलाफ हमले करते हैं, भारत को एकदम एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाते हैं भारत के खिलाफ। पहलगाम हुआ, अभी ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया, उसके बाद भी पाकिस्तान का ये नैरेटिव खत्म नहीं होता है। तो ये पाकिस्तान है जो उल्लंघन कर रहा है, भारत नहीं। और ये जो बात करते हैं प्रस्ताव की, इसलिए जनमत संग्रह की बात कानूनी रूप से अप्रासंगिक हो गई है, क्योंकि उसमें पहली शर्त यही थी कि पाकिस्तान अपने आतंकवादी ठिकानों को हटाएगा।
भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने यूएन प्रस्ताव को दफन किया है। तो ये जो ज्ञान है ना वो ओआईसी हमें दे, ना यूएन दे, ना अमेरिका दे। अनुच्छेद 370 हटाना भारत का आंतरिक संवैधानिक निर्णय है और आपको सबको पता है कि चाहे वो संसद से पास हुआ हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खड़ा हो, चाहे फिर वापस सुनवाई हुई हो, ये सब कुछ कानूनी तौर पर किया गया है और ये हमारा यानी कि भारत का इंटरनल मैटर है। इस पर यूएन बोलने का कोई हकदार नहीं है, ओआईसी बोलने का कोई हकदार नहीं है। किसी ने उनसे जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए नहीं मांगा है। यूनाइटेड नेशंस को इसमें मध्यस्थता का अधिकार ही नहीं है। और मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि वो 57 मुस्लिम मुल्क कौन कौन से हैं जो कि ओआईसी का हिस्सा है। अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बेनिन, ब्रुनेई, बुर्किना फासो, शाह, कोमोरोस, कोट की आइयोवार, जिबूती, मिस्र, गेबान, गिनी बिसाऊ, गुआना, कुवैत, जॉर्डन, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, किर्गिस्तान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, माली, मोरक्को, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सूरीनाम, सीरिया, ताजिकिस्तान और ये तुनीशिया, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, सऊदी अरब, अमीरात और यमन। ये वो सारे 57 सदस्य हैं जिनका ये समूह है ओआईसी। और ये लोग बार बार जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ अपना एजेंडा बताते हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।